नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस पे। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके की कूटनीति भारत कर रहा है उसको लेकर के वैश्विक पटल पर भी भारत की तारीफ होती है। अब ऐसे भारत को लेकर के कांग्रेस का ये कहना होता था कि क्योंकि पिछले कुछ दिनों पे हम देख रहे थे जैसे पश्चिम एशिया में तनाव चल रहे थे तो 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी और उसको लेकर कांग्रेस बार बार ये कहती थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, उन भारतीय नाविकों की जो मौत हुई उस पर क्या एक्शन लिया गया है। अब ऐसे में ये समझ में आ रहा है शायद कि कांग्रेस के अंदर विदेश नीति को लेकर के शायद 2 लाइनें चल रही है। अभी शशि थरूर का एक वो बयान सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है, उन भारतीय नाविकों को लेकर बातचीत की है, वो सराहनीय है। यानी कि एक तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है इन मुद्दों पर जो 3 नाविक हैं, लेकिन शशि थरूर जो कि एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस के माने जाते हैं, अच्छी खासी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी उनकी है, वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर टफ कुकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहते हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और भारतीय नाविकों को लेकर के भी उन्होंने कहा क्योंकि वो एक सोल्जर्स नहीं है, उनके ऊपर इस तरीके का हमले नहीं होनी चाहिए और भारत इसको पूरी मजबूती के साथ इस बात को उठा रहा है। तो ये सवाल है अब कहीं ना कहीं कि अगर शशि थरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं तो क्या कांग्रेस में माना जाए कि 2 तरीके की लाइनें चल रही हैं? क्योंकि इस बयान से, शशि थरूर के बयान से कांग्रेस को मिर्च जरूर लग रही होगी और इसी बात पर अब जो चुटकी है वो भाजपा भी ले रही है। भाजपा ने साफ तौर पर अब इस पे कहा है कि जो कांग्रेस है वो एक्सपोज हो रही है। सबसे पहले इस मामले में शशि थरूर ने क्या कुछ कहा, आपको बाइट सुनवा देते हैं। The reality of the world is that the US is an indispensable power in the world, and India can't just turn its back on the US, even if there have been a couple of actions and statements that may have hurt our feelings. When it comes to the Indian sailors, the Prime Minister rather forcefully made his point, both in the public speech and I understand privately, that you have to understand that we have sailors in various ships. It was not an Indian ship, but even in other countries' flag vessels, there are lots of Indian crew and sailors. And as long as they are civilians doing commercial shipping, they should not be treated like combatants in a war. And I think that point is something that has to be fully appreciated by all belligerents in a conflict. तो सुना आपने शशि थरूर का स्पष्ट कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश के अंदर जो तमाम मुद्दे हैं उनको पूरी प्राथमिकता के साथ उठाते हैं और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या कांग्रेस को इस बयान से कहीं ना कहीं मिर्ची लगेगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अभिषेक अहलावत जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस पर। अभिषेक जी, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूंगा कि ये जो बयान शशि थरूर की तरफ से दिया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, कूटनीति को लेकर के, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, माननीय शशि थरूर जी भारत के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं यूएन में, बड़े लंबे समय तक एक सीनियर आईएफएस अधिकारी वो रहे हैं और विदेश में जो उनका अनुभव है वो अद्वितीय है। एक तरीके से कांग्रेस पार्टी में मैं नहीं मानता कि उनसे ज्यादा विदेशी मामलों की जानकारी वाला कोई और व्यक्ति मौजूद है। जो वो बातें कह रहे हैं वो संभवतः उनकी पार्टी लाइन से अलग है, क्योंकि राहुल गांधी जी का मानना है कि कोई भी मामला हो, भारत ने कैसी भी सफलता प्राप्त करी हो, परंतु उसे कहीं ना कहीं वो घुमा फिरा के विफलता के तौर पे पेश करना चाहते हैं। ये मानना पड़ेगा कि ये जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट का जो एक तरीके से रोक लगाई हुई थी अमेरिका ने, तो उसमें कई जहाजों ने वहां पे जाने का, प्रवेश करने का प्रयत्न किया। कुछ जहाजों पे दूसरे देशों के झंडे होते थे, भारत के झंडे नहीं होते थे। उनमें कार्यरत जो नाविक थे वो इत्तेफाक से भारतीय थे। जब उनसे अमेरिकी सेना ने उनको ऑर्डर किया कि आप अंदर नहीं घुस सकते, तो उन्होंने उस ऑर्डर को नजरअंदाज करने की कोशिश की और नतीजतन अमेरिकी फोर्सेस को उन पे हमला करना पड़ा, उनके ऊपर फायरिंग करनी पड़ी। और दुख की बात यह कि उसमें हमारे 3 नाविक शहीद हो गए, मारे गए। परंतु इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार कैसे उठा सकती है? वो एक प्राइवेट सिटीजन है, उन्होंने दूसरे देश के एक शिप में नौकरी कर रखी है। भारत की बहुत बड़ी संख्या में दुनिया में लोग गए हुए हैं अलग अलग जगहों पे। कतर में जब हमला हुआ, कतर कह रहा, कुवैत में जब हमला हुआ था वहां के एयरपोर्ट पे, तो तब भी 3 भारतीयों की डेथ हुई थी। परंतु इसके इलाज में हमने ईरान के ऊपर तो कोई दबाव नहीं डाला। देखिए, कूटनीति में ये नहीं होता कि हम सीधे सीधे अगर हमारे 3 नागरिकों की डेथ हो गई तो उसके लिए हम अमेरिका के साथ झगड़ा करना शुरू कर दें या ईरान के साथ झगड़ा करना शुरू कर दें। इन्हें कोलेटरल डैमेज कहा जाता है इस तरह की मौतों को।
और जो शशि थरूर जी कह रहे हैं वो अपने जो उनका अनुभव है और जो उनकी निजी राय है, ये पार्टी लाइन से विपरीत है। परंतु राहुल गांधी जी की जो और कांग्रेस पार्टी की जो पार्टी लाइन है, दुर्भाग्य से अगर आप ग्लोबल टाइम्स जो चाइनीज मुखपत्र है वो नेट पे उपलब्ध है, आप उसको खोल के देखिएगा तो भारत वाला जो उनका सेक्शन है, जो जो बातें वो दुश्मन के तौर पे भारत के ऊपर कर सकते हैं बुरी से बुरी, वो सेम आप पाएंगे कि माननीय राहुल गांधी जी और उनसे जुड़े हुए लोग। क्योंकि हमने देखा ना ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी जब एक्शन लिया जा रहा था तो वो ये नहीं कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत निर्णायक है, वो ये कह रहे थे कि भारत के कितने जहाज तबाह हो गए हमें ये बताओ। लेकिन अब ऐसे में अभिषेक जी समझना चाहूंगा, क्योंकि शशि थरूर की अगर हम बात करें तो विदेश नीतियों को लेकर के वो स्पष्ट रुख रखते हैं। हमने देखा था पहलगाम हमले के बाद भी शशि थरूर लगातार जो है भारत का सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन फिलहाल ही जो बयान शशि थरूर का आ रहा है, इसे विदेश नीति के तौर पर, एकता के तौर पर देखा जाए या फिर यूं देखा जाए कि कांग्रेस के अंदर जो एक दो धड़ा बट रहा है शायद, उसके तौर पर इसे देखा जाए? देखिए, कांग्रेस की ये सबसे बड़ी समस्या रही है कि जो वहां पे डिसेंट की कोई जगह नहीं है। अगर आपकी कोई विपरीत विचारधारा है तो आपको ये कहा जाता है कि आप जो है चुप रहिए। परंतु शशि थरूर जी शायद अब इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं उम्र के भी और अपनी उपलब्धियों के भी, कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि राहुल गांधी जी को अच्छा लगता है या बुरा लगता है। उन्हें उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी और उन्हें कोई बड़ा महत्वपूर्ण पद राहुल गांधी जी की कृपा से मिल जाएगा। उनकी एज भी काफी होगी, तो वो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से बातें कह रहे हैं। जिस तरह के बयान ट्रंप साहब ने मोदी जी के विषय में कहे, उनसे स्पष्ट होता है कि ट्रंप जी जो हैं वो मोदी के जो पर्सोना है उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित हैं और वो ये मानते हैं कि मोदी जब तक हैं वो भारत को झुकाना संभव नहीं है। मोदी जी के जो तस्वीरें भी ट्रंप साहब के सामने साथ आई, वो कहीं ना कहीं ये जता रही थी कि मोदी जी ने बड़े ही निर्भीक तरीके से और बड़े ही कठोर शब्दों में ट्रंप साहब को कहा कि भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी ये मोदी जी की जिम्मेदारी है और अगर आप मोदी जी को मित्र कहते हैं तो आप उसके ऊपर मत। और ट्रंप साहब ने भी बयान दिया है कि भारत के ऊपर अगर कोई हमला करेगा तो अमेरिका उसका विरोध करेगा। तो इससे कहीं ना कहीं भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे बढ़ता हुआ दबदबा ही दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि भारत की अगर बात करें तो पिछले कई दिनों से, क्योंकि 16 महीने बाद डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये मुलाकात नरेंद्र मोदी की होती है, भारत के प्रधानमंत्री अगर वहां पहुंचते हैं और वो एकदम जैसे कि अभी आपने बताया भी कि निर्भीक तरीके से उन्होंने यहां पर अपनी बातचीत रखी, क्योंकि बार बार ये टारगेट किया जा रहा था विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, कि जो ये भारतीय नाविक मरे हैं इसको लेकर के क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप है। लेकिन अब वैश्विक पटल पर अगर इस बात को उठाया गया है और उसको लेकर के, क्योंकि पहले भी बात हुई थी, जयशंकर की तरफ से बात की गई थी, उन्होंने उसके बाद मार्को रूबियो ने भी उधर से बयान दिया, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि क्या हम राजनीति करते करते, क्योंकि हम देख रहे हैं लंबे समय से विपक्ष जब अगर देश के अंदर अगर आंतरिक राजनीति है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर कभी भी भारत किसी और देश के साथ राजनीति की बात होती है, कूटनीति की बात होती है, तो क्या ये समझना जरूरी है कि विदेश नीति के समय पर तो विपक्ष को भी एकता रखनी चाहिए? क्या उस वक्त भी जो राजनीति लगातार कांग्रेस राहुल गांधी करते हैं, और खासतौर पर राहुल गांधी के लिए इसलिए क्योंकि वो कई बार इस तरीके के बयान भारत से निकलकर विदेशों में पहुंचते और उनके मंच से इस तरीके के बयान दे देते हैं जो कि कहीं ना कहीं भारत के लिए भी अमर्यादित होता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की ये समस्या नजर आ रही है राहुल गांधी जी की कमान संभालने के बाद से। पहले ऐसा नहीं था। माननीय नरसिम्हा राव जी ने जब एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाना था तो विपक्ष के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्हें भेजा था। बाकी दुनिया के नेताओं के लिए ये समझना, इनफैक्ट पाकिस्तान के नेताओं ने तो ये कोट भी किया था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि विपक्ष का एक नेता आता है और देश की बात करता है। परंतु एक चीज हमें समझनी चाहिए कि देश के अंदर अंदरूनी राजनीति में आप भले ही प्रतिद्वंदी हो, परंतु विदेश में तो आपको भी, कल को अगर आपको भी मौका मिला तो आपको, मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी भी यही कदम लेंगे अगर हमारा सौभाग्य रहा, जिस तरीके के कदम मोदी जी उठा रहे हैं। परंतु कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की ये फ्रस्ट्रेशन मुझे ऐसी लगती है कि भारत में चूंकि उन्हें ट्रैक्शन नहीं मिल पा रहा, जनता उन्हें वोट नहीं दे रही, इस वजह से वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होकर इस तरीके की बेतुकी बयानबाजी देश में और विदेश में भी देते हैं। अभिषेक जी, क्योंकि अब ये कहा भी जाता है कि एंटी मोदी होते होते जो है एंटी नेशनल होते जा रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है, हम सभी सुनते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि।
यानी कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा की अगर बात आती है तो हमें एक साथ खड़ा होना होता है। हम जॉर्जिया मेलोनी की भी बात अगर देखें अभी, वो एक सामने सामने ताजा उदाहरण है कि उनको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने जैसी जो बात बोली, तो जो विपक्ष है इटली का, वो भी जॉर्जिया मेलोनी के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है कि ये समझ में आता है कि आप दूसरे देश के साथ अगर राजनीति कर रहे हैं तो वहां पर आपको अपना पक्ष मजबूत दिखाना है। लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी हो या कांग्रेस के कई बड़े नेता, क्या ये माना जाए कि वो पार्टी लाइन के चलते होते होते वो देश के खिलाफ भी कई बात ऐसी बोल देते हैं जिससे कहीं ना कहीं बाहर के लोगों को एक चुटकी लेने का जो आनंद है वो आ सकता है। और दूसरा एक सवाल आपसे ये है कि शशि थरूर और राहुल गांधी, शशि थरूर सपोर्ट करते हैं, राहुल गांधी क्रिटिसाइज करते हैं, तो इन दोनों में से वैश्विक पटल पर ज्यादा वजन किसकी बात का होगा? देखिए, जिस व्यक्ति का सारा जीवन विदेशी धरतियों पर भारत को रिप्रेजेंट करते हुए बीता, जिसने यूएन में यूएन प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, सेकंड रहे उसमें, ऐसे व्यक्ति की बात का वजन बहुत ज्यादा है। राहुल गांधी जी की उम्र भले ही 50 से ऊपर चली जा चुकी है, परंतु कहीं ना कहीं उनमें इमेच्योरिटी नजर आती है कि जैसे वो 27-28 साल के कोई नवयुवक हैं, परंतु वो अपनी एज के हिसाब से मैच्योर नहीं नजर आते। और विश्व में अगर देखा जाए तो शशि थरूर जी का जो महत्व है, अंतर्राष्ट्रीय जो जन समुदाय है, जिन जिन जगहों पे वो रहे हैं, उनका वजन पूरी दुनिया में ज्यादा है। राहुल गांधी जी कहीं ना कहीं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ मिक्स कर रहे हैं, ये दिखाते दिखाते कि नरेंद्र मोदी जी हर मोर्चे पे विफल हो रहे हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, परंतु कहीं वो चाइना को, पाकिस्तान को और विदेशी वो ताकतें जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे घेरना चाहती हैं, उनके लिए एक फोल्डर तैयार कर देते हैं, उनके लिए एक माल तैयार करते हैं राहुल गांधी जी। उन्हें कोट करते हुए, राहुल गांधी जी को कोट करते हुए फिर भारत को नीचा दिखाने का प्रयत्न चाइना के और पाकिस्तान के मीडिया और उनके सोशल मीडिया हैंडल्स करते रहते हैं। जी ठीक है, तो अब G7 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौटे हैं। G7 में भारत स्थायी अगर बात करें देश नहीं है, लेकिन बावजूद उसके भारत को बुलाया जाता है क्योंकि भारत का सजेशन, भारत के कई डिसीजंस उनके लिए शायद फ्रूटफुल हो सकते हैं, ये माना जाता है। लेकिन अब ऐसे में बार बार अगर देखें विपक्ष तमाम बातों पर निशाना साधता है, लेकिन अब G7 से लौटने के बाद शशि थरूर ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करी है, अब वो कई सारे सवाल खड़े करता है कि क्या कांग्रेस को इस तारीफ से मिर्ची लगेगी? क्या शशि थरूर ने जिस तरीके की बात कही है उससे कांग्रेस पार्टी दो लाइनों में चलती नजर आ रही है? विदेश नीति को लेकर क्या देश में विपक्ष को और सत्ता पक्ष को एक साथ मिलकर चलना चाहिए? सवाल कई सारे हैं, फिलहाल इनके कुछ जवाब मैं आपसे भी चाहूंगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस।